तो ये प्रार्थना करूंगा, एक भी टन चावल बांग्लादेश को तब तक न दिया जाए जब तक बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। वो पहले गलती माने कि हाँ, हिंदुओं के साथ यहाँ बुरा हुआ है और सरकार उसकी जिम्मेदार है, और हम इस गलती को मानते हैं, तो उसको फिर, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं ना, हम तो फिर भी दया कर देंगे, पर वो दया करके खा पी के फिर हमारे ही लोगों को मारेंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा, वो सरकार का डिसीजन है, मैं तो कोई सरकार का मेंबर नहीं हूं, तो वो तो सरकार ही करेगी, जो करेगी सोच समझ के ही करेगी। पर मेरे अगर कोई विचार मानेगा और विचार सुनेगा या विचार जानना चाहेगा, तो मैं कहूंगा उसे एक भी टन चावल भेजने की आवश्यकता नहीं। पहले सरकार वहां की ये डिसाइड करे कि हिंदुओं की सुरक्षा है कि नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं कर सकती तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को चाहिए कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग देश बना कर दे और उन हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा हो, इस बात की गारंटी भरे। तो फिर मोदी जी तो, और हमारे भारत के सभी सनातनी दयालु हैं, वो क्या टन मांग रहे हैं? 50,000 टन मांग रहे हैं ना। और तो अभी कितना दे रहे हैं हमारे पास? एक सिर्फ गई। अच्छा देखो, गई, अब तो उसमें हम क्या करें, गई रास्ते में भाई। अरे देखिए, हम उसका नहीं कह रहा हूं, हमें नहीं पता, वो सरकार का अपना डिसीजन है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वो 50,000 टन मांग रहे हैं, हम भारत सरकार से कहेंगे उन्हें 1,00,000 टन भेजो, लेकिन उससे पहले हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं के लिए वहां देश की डिमांड करो कि हिंदू राष्ट्र वहां सबसे पहला राष्ट्र बने, जिससे हमारे हिंदू सब सुरक्षित हो। आपने लाडली योजना का बोला, आपने तो हमें बाद में बताया, हमारे ठाकुर जी ने ये प्रेरणा हमें पहले ही दी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, और कसम से हमको नहीं पता कि आप ये बोलने वाले हैं, या हमें नहीं पता कि ऐसा पैसा उनके अकाउंट में गया भी है। ठाकुर जी ने हमको ये प्रेरणा क्यों दी? हमने अपने आप से बोला ये? इसका मतलब आप समझ लीजिए, कोई न कोई शक्ति हम सबको प्रेरित कर रही है इस समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। आपने नहीं, मुझे पता भी नहीं था जो अभी आपको कह रहे हैं, और मैं अपने आप से बोल रहा हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये चौपाई यहां पर सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ही प्रेरणा दे रहे हैं, और ये सभी वर्तमान जो गद्दियों पे बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरफ सीरियसली सोचना पड़ेगा, और एक भी व्यक्ति ऐसा बाहर से आया हुआ उसके अकाउंट में पैसा न जाए, ये सुनिश्चित करेंगे, और जो इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें उनके घर में वापस भेजा जाए। आपने बोला था कि इस तरह के जो कार्यों को आरक्षण बोल दिया और लिख दिया सबने, हमको फंसाने के लिए बहुत अच्छा किए हो आप पत्रकार बंधु। हमने आरक्षण की बात नहीं कही थी, पर हम ये चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए, जो धर्माचार्य डिसाइड करें कि ये कानून देश भारत के लिए अच्छा रहेगा और ये कानून अच्छा नहीं रहेगा, ये चीजें अच्छी रहेंगी। और ये मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं इससे पहले बोल चुका हूं। और दूसरा, मैंने बोला ऐसे ही नहीं हवा हवाई, जो लोग भारत को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिनका एम, जिनका गोल दूसरा है, वो इस बात से एग्री करेंगे ही नहीं, वो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं कि हमारे भारत के भारतीय संस्कार सुरक्षित हो, और वो भारतीय संस्कारों को सुरक्षित धर्माचार्य ही कर सकते हैं, जो जिन्होंने शास्त्र पढ़े। तो मैं ये नहीं कह रहा और लोग नहीं जाने चाहिए, सब जाएं, पर धर्माचार्यों को जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी परंपराएं रही हैं। राम जी के सदन में वशिष्ठ जी रहे, दशरथ जी के सदन में, हरिश्चंद्र के सदन में। ऐसा अच्छा राजा बता दीजिए जिसके सदन में, अरे स्वर्ग में देवराज इंद्र की सदन में गुरु बृहस्पति विराजमान है। अरे छोड़ो यार, दैत्यों की सदन में शुक्राचार्य विराजमान। बोलो, जिनका रात दिन का आचरण खराब है, वो भी शुक्राचार्य को लेकर बैठे हुए हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं चलेंगे, हमें बचाओ, और वही बचाते रहे उनको भी। तो जो हमारा इतिहास है उसे आप मेट देंगे क्या? अब मेट दोगे तो तब ये दशा हो रही है। और धर्माचार्यों के नाम पे मैं फिर लिख के दे रहा हूं, भाई कोरे कागज पे साइन ले लो, ये लिखवा लो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, सांसद नहीं बनना, चुनाव लड़ना नहीं है मुझे। कोई अगर ये बहाने बना रहा हो, कोई ऐसे ही करके ब्लेम करते हैं लोग, तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है। पर धर्माचार्य जाएंगे तो मेरा देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, ये मेरा लोभ है। अगर इस लोभ में भी आपको कुछ बुरा दिख रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखिए, पार्टियों में बटे हुए सनातनियों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो एक चीज देखता हूं, आप जो लोग पार्टियों में बटे हुए हैं वो एक काम करें, इलेक्शन के 20 दिन होते हैं, 20 दिन में आप जो करना है करो।
लेकिन बाकी के जो 345 दिन है वो आप हिंदू बन के रहो, वो आप सनातनी बन के रहो। उस मिले इलेक्शन के समय आपको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, सब ले लो जिसको मिले, लेकिन उसके बाद जो 345 दिन है वो आप ईमानदारी से सनातनी बनो और सनातन के प्रोग्रेस के लिए काम करो। और जो कुर्सियों पे बैठ जाएं उनको हिंदुओं के हित का काम करना चाहिए, हिंदुओं के हित का काम। अभी मैंने सुना पहले, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने 10-11 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए, तो सनातन बोर्ड बना के उनको क्यों नहीं दे सकते आप 25 करोड़? सरकार तो हिंदूवादी थी। भाई शिंदे साहब क्या कहते हैं, हम हिंदूवादी है, यही कहते हैं ना। तो आप जब, पहली बात तो आपको वक्फ बोर्ड को देना ही नहीं चाहिए, ये इनकम टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप क्यों दोगे? और अगर आप दे भी रहे हो तो इट्स ओके, हैं? किया ना, दिया ना, मैं कह बाप अब किया ना, हो गया था ना। अब मैं कह रहा हूं हो क्यों किया, चलो आपने कर दिया तो कम से कम अगर 10 करोड़ आप वक्फ बोर्ड को देने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो कम से कम 25 करोड़ आप सनातन बोर्ड बनाकर सनातन बोर्ड बनाइए और 25 करोड़ रुपए सनातन बोर्ड को दीजिए, जहां से मॉडर्न गुरुकुलम तैयार हो सके, जहां गौशाला तैयार हो सके, जहां पे हॉस्पिटल्स तैयार हो सके। और जिनके पास धन नहीं है उनके धन के अभाव को रोककर उनका जो धर्म परिवर्तन हो जाता है उस धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। ऐसा काम हमारी सरकारों को करना चाहिए जो हिंदूवादी सरकार है। धन्यवाद आपका। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आज आपको इसलिए कष्ट दिया है क्योंकि हम इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर हैं, जहां से न सिर्फ भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए मैसेज जाते हैं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक से एक योद्धाओं ने यहां पर कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं और इस देश की रक्षा के लिए उनका अहम योगदान रहा है। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पावन भूमि से हम सभी मराठी लोगों को एक निवेदन करना चाहते हैं और वो निवेदन यह है कि सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए जब मुसलमानों के पास में वक्फ बोर्ड है, हमारे सिख भाइयों के पास में भी एक अपना उनकी संस्था है, वैसे ही क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी उनकी अपनी संस्था है, वैसे ही हमें अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिसमें हमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हमारे मंदिर सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। जब किसी का पूजा स्थान सरकार के अंडर में नहीं है तो हमारा ही पूजा स्थान सरकार के अंडर में क्यों है? ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? हमारी पूजा पद्धति को दूषित करने का षड्यंत्र क्यों है? हमारे धर्माचार्यों को ये अधिकार मिलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रमुख पद हैं जो पूरे कंट्री को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। वो चारों शंकराचार्य सनातन बोर्ड को देखरेख करें और सारी उसी सनातन बोर्ड का गठन हो। ऐसा मैं सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, सरकारों से निवेदन करूंगा, सभी पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा और मराठा में इस समय जितने भी महाराष्ट्र में हैं लोग, उन मराठियों से भी हम निवेदन करेंगे। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और अहम भूमिका निभाकर 27 जनवरी को वहां पहुंचकर ये बताएं कि हम सनातन बोर्ड चाहते हैं, हमारे मंदिर सरकार के अंडर में नहीं होंगे। आप सबने, हम सबने देखा है बांग्लादेश में हम लोगों की क्या दशा हुई है। हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बुरे से बुरा व्यवहार हुआ। अब इस महाराष्ट्र में भी जो सरकार बन चुकी है उनसे भी हम एक निवेदन करेंगे, कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इल्लीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। यहाँ की सरकार ये अभी, क्योंकि महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, क्या लाडली योजना, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे, वो ये ध्यान दे के सुने
कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए, एक भी लाडली बहन। यही दिल्ली में जहां जहां ये लाडली बहना योजना चल रही है, जो फ्री टैक्स का पैसा जो जनता में बांट रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा बांग्लादेश की एक भी स्त्री को इसका धन नहीं मिलना चाहिए। और ये टैक्स का पैसा है जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, सनातनी सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे धर्म को मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, उन लोगों को एन कैन प्रकारेण किसी भी प्रकार से इस धन को नहीं दिया जा सकता। ये हम आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते थे और आप सबको पुनः कहना चाहते हैं। कृष्ण मूवी बननी चाहिए। जामा मस्जिद सीढ़ी जो आगरा में है, वहां से केशव देव जी की छवि आनी चाहिए। जो हिंदू, जो सनातनी ईमानदारी से ये चाहते हैं, बढ़ चढ़कर कुंभ में 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर 27 जनवरी धर्म संसद में इन्वॉल्व हों। और जो हमने सनातन बोर्ड के गठन के लिए नंबर दे रखे हैं, उस नंबरों पर मिस कॉल करें। एक बार नंबर बोल देता हूं, 9927300037। अब इसके बाद आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। महाराज जी, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार की बात है। संस्कृत या भागवत हर एक जगह। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक सरकारी सिस्टम में जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें रामायण और गीता कंपलसरी होनी चाहिए। फर्स्ट से नहीं, थोड़ा सा और आगे, जहां से उन्हें समझ आ सके। आप फर्स्ट से समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे 2-3 या 4 क्लास में पहुंचे तो कम से कम वहां से रामायण और गीता उनको इसलिए पढ़ानी चाहिए जिससे हर एक परिवार को एक सनातनी बेटा और बेटी मिल सके। अगर रामायण पढ़ेंगे तो घर नहीं टूटेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो बूढ़ी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, अगर रामायण पढ़ेंगे तो भाई भाई को मारेगा नहीं, अगर रामायण पढ़ेंगे तो माँ कभी बच्चों से और बहू से दुखी नहीं होगी, अगर बच्चों को रामायण का ज्ञान दे दिया गया तो। प्लस मेरे को समझ में नहीं आया, कोर्ट में गीता की कसम खिला सकते हैं पर स्कूल में बच्चों को गीता नहीं पढ़ा सकते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कभी कभी तो लगता है षड्यंत्र ही है हमारे बच्चों को संस्कृति और धर्म से दूर रखने का। आज भी हमारे इस देश में लोग कह देते हैं कि स्कूल में आप तिलक लगा के नहीं आ सकते, स्कूल में आप कलावा बांध के नहीं आ सकते। और ये कौन कहते होंगे आप समझ रहे हो? क्यों कह रहे हैं? क्या उन्हें ये राइट है? अगर राइट नहीं है तो वो वर्क कैसे कर रहे हैं? कहीं स्कूल भी तो धर्म परिवर्तन कराने का अड्डा नहीं बन गए। हमें ये भी, समाज को भी जगना होगा, सरकारों को भी जगना होगा। पैसे भी दें, बच्चे भी दें और बच्चों का धर्म परिवर्तन भी कराएं, ये ठीक नहीं है। धन्यवाद।